करेंगे। अभी एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल अभी जो चल रहा है, तो उसमें जो सबसे पहला जो फ्रेम आउट होता है वो कंपनी का वो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 7073 का होता है। तो उस पर क्या क्या डेवलपमेंट होती है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा से क्या होता है स्टूडेंट के लिए एक हैक्टिक होता है शेड्यूल। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं विद इन द 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, इसमें अपन दो चीजों को देखेंगे, एक 7073 का देखेंगे और एक अपन 1784 का देखेंगे। 1773 में जो मेजर डेवलपमेंट क्या होते हैं कि जो गवर्नर बंगाल के होते हैं, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि गवर्नर जीजी, ये अपना शॉर्ट टर्म होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब जो गवर्नर मद्रास और बॉम्बे के थे उनको ला दिया जाता है बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ला दिया जाता है, गवर्नर जनरल। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्टार्टिंग हो जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको सीओडी बोलते हैं, वाज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल मैटरली। ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद 1774 में द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम, इस सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1774 में। और वेरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। तो ये इसमें नॉर्मल सी चीज आती है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें जो भी चीजें मिस्टेक थी, इसमें जो भी चीजें करेक्शन करना था, तो उसको टैकल करने के लिए न्यू एक्ट आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमेशा से कि यहाँ से एमसीक्यू निकलता है कि डुअल गवर्नमेंट का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1774 से होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द पॉलिटिकल अफेयर, यहाँ पे एक था जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब इसको एक्सपैंड करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बैठा दिया जाता है। कंपनी टेरिटरी वर नाउ कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, पहले कंपनी करती थी, अब उसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोल दिया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एम्पावर गिविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर। तो ये इसमें एक नया सा चेंजेस आ जाता है। तो ये दो चीजें थी उसमें।